महसूस करें अपने श्रेष्ठ भाग्य को। अरे ये जो राजाई मिली है, ये जो वर मिला है, घर मिला है, वर मिला है, घर मिला है, हमारे जैसा सुखी कोई नहीं। ऐसे अंदर से दिल ने संकल्प से स्वीकार ऐसा किया है, जो दिल खुश मिठाई का बाबा ने कहा वही भोग लगाना और कोई भोग नहीं लगाना मेरे को।
जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। ओम शांति। बाबा के सभी बच्चों का स्वागत है। सबको ओम शांति। ओम शांति जी सभी को। ओम शांति सभी को, बाबा को भी ओम शांति। आज बाबा का वरदान भी कितना प्यारा है, और बाबा का जो योग चल रहा था उसमें भी अनेकों नई नई चीजें आती हैं निकल कर। जैसे कि बाबा कहता है, कैसे कहूँ मुझे कौन मिला। कितना सुंदर गीत है। कहना तो चाहूं, कह न पाऊं। फिर एक लाइन और भी थी उसके अंदर, बिन कहे भी रह नहीं पाऊं। ये कहना पड़ेगा कि मुझे कौन मिला। मेरा एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वरदान दिया बाबा ने आज, बहुत सुंदर वरदान है। साकार बाप फॉलो कर, नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता। बाबा कहते हैं, नंबर 1 आने का साधन तुम्हें बता दिया है। वो तुम कैसे आ सकते हो? जो ब्रह्मा बाप है नंबर 1, उनको फॉलो करो और उसी 1 को ही देखो। अनेकों को देखने की बजाय एक को देखो और उसी को ही फॉलो करते चले जाओ। तो आगे दिखा बता दिया बाबा ने, बहुत सुंदर है। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का करें तो अंतर भी मिट जाएगा। हम सो फरिश्ता का मंत्र जो दिया बाबा ने, उसको पक्का कर लो, कोई भी अंतर नहीं रहेगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू कर देंगे और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बनकर नई दुनिया में अवतरित होंगे। संगम पर फरिश्ते बनेंगे, देवता बनेंगे, फिर नई दुनिया में तुम्हारा अवतरण हो जाएगा। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना, बहुत सुंदर वरदान है आज का। आगे स्लोगन दिया बाबा ने, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। मान का त्याग दो, मान शान की में फंसे रहते हैं, उसको त्याग करो तो तुम माननीय बन जाएंगे। उसी में हमारा भाग्य समाया हुआ है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू सुरेश बहन। रितु बहन, मुरली स्टार्ट कर लें। आज जी मुरली बड़ी होती है थोड़ा। हाँ जी। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली है आज की। बाबा ने बहुत सारी बातें इसमें क्लियर की हैं। आज मुरली का डेट है, वैसे तो 15/11/2003 की मुरली है। और मुरली का हेडिंग है, मन को एकाग्र कर, एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव। तो आज बाबा ने बताया, पहले तो बाबा ने सर्व खजानों के बारे में बताया कि हम कितने खजानों के मालिक हैं बच्चे। तो बाबा ने 4 खजाने बताए हैं, 5 बाबा ने कि ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। फिर बाबा ने आगे कहा है कि सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है ना, उसकी निशानी बाबा ने बताई फिर कि सदा नयनों से, चेहरे से, चलन से और खुशी औरों को भी अनुभव होगी उससे। फिर बाबा ने कहा बाबा ने उसकी बात करी कि वजह से ब्राह्मण आत्माओं की जो सफेद ड्रेस है उसके बारे में बाबा ने कहा है कि सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती है। स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। और बाबा कह रहे हैं कि दूर से ही जान लेते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो बाबा ने फिर आगे बताया कि ऐसी आत्मा आपका खुशनुमा चेहरा देख, चलन देख, एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति कर। फिर बाबा ने कहा कि जैसी प्यासी आत्माओं को अगर एक बूंद पानी की भी मिल जाती है ना, तो कितना खुश होते हैं। तो ऐसी खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। फिर बाबा ने कहा
कि ये खजाने जो अविनाशी हैं, देने वाला दाता भी अविनाशी है, तो रहना भी अविनाशी चाहिए। क्योंकि आप जैसी अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों की किसी को भी नहीं मिलती है। ये बात सही है कि हमको ये खुशी मिलती है संगम पर। फिर बाबा ने कहा कि एक दिन आप भी अपनी खुशी के चार्ट को चेक करो। कि आजकल देखो साइंस ने भी चेकिंग की, मशीनरी बहुत तेज कर दी है, तो आप भी चेक करो, अविनाशी बनाओ। फिर बाबा ने कहा कि मूल है ही मन मनावा। सेवा में देखो, बाबा ने मनसा सेवा को श्रेष्ठ बताया है और कहा है कि मन जीत जगत जीत, तो मन की गति को चेक करो और मन के मालिक बन, मन को चलाते हो। नहीं तो अगर हम मन के मालिक बन, मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी मन जो है आपको भी चलाता है, अब मन परवश कर देता है। तो बाबा ये कह रहे हैं कि मन से लगन लगाते हैं, लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं। फिर बाबा ने कहा कि मन की एकाग्रता के बारे में बाबा ने बताया कि एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी अगर मन की एकाग्रता है। और मन की एकाग्र करना चाहते हो तो लेकिन बीच बीच में भटक जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, उतना और ऐसा एकाग्र होना मन वश में हो जाए, उसको कहा जाता है मन में वश होना। जी, जहां भी हम मन को चाहें, जैसे चाहें, जितना चाहें, समय चाहें, वो लग जाए मन। फिर बाबा ने माताओं के बारे में बोला, आज माता मोह करती हैं। और दीवान के बारे में बाबा ने बताया कि दीवान रहित कैसे चलता फिरता फरिश्ता रूप कैसे चले। तो अब डिटेल में पढ़ते हैं, तो बहुत देर हो जाएगी। मैं डिटेल में पढ़ती हूँ मुरली। अब 1 मिनट। हम्म आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बनाया और ऐसा खजाना मिला है जो और कोई दे नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता ऐसा खजाना। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो, और पूछ रहे हैं बच्चों से। और सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, और साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्मा द्वारा दुआओं का खजाना। तो बाबा कह रहे हैं कि सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है ना, उसकी निशानी है सदा नयनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव। अगर हमने संपन्न है अपने खजानों से, तुम्हारे चेहरे से, चलन से, और ये सब खुशी अनुभव होगी। तो जो भी आत्मा संपर्क में भी आएगी, वह भी अनुभव करेगी कि यह आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई दे। ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि आपकी खुशी को देख दूसरी आत्माएं भी थोड़े समय के लिए खुशी अनुभव करेंगी। जब हमें देखेंगे वो इस तरह का चेहरा चलन, तो वो उनको भी खुशी होगी, चाहे थोड़े समय के लिए। तो जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफेद ड्रेस सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती है ना, तो स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है, तो दूसरे ही जान जाते हैं ये ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की झलक दिखाई। और कह रहे कि आज सर्व आत्माएं महान दुखी हैं आज। तो ऐसी आत्माएं आपका खुशनुमा चेहरा देख, चलन देख एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति कर। और ऐसा होता भी है। तो जैसे प्यासी आत्मा को अगर एक बूंद पानी की मिल जाती है तो कितना खुश हो जाता है। तो ऐसी खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो तो हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो, और कभी कभी करते हो, बाबा पूछ रहे हैं कि हमेशा करते हो। तो खजाने तो अविनाशी हैं, और देने वाला बताता भी हमारा बाबा भी अविनाशी है, तो रहना भी अविनाशी ही चाहिए। अब कभी कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जैसी अलौकिक खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के किसी को भी प्राप्त नहीं होती। तो ये अभी की अलौकिक खुशी आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में चलती है। जब हम यहाँ संगम पर जो हम प्रसार करते हैं, तो फिर आधा कल्प हमारे प्रारब्ध में हमें मिलती है। तो इसमें तो सभी ने बाबा ने कह रहे हाथ उठाए। तो बाबा कह रहे कि सदा खुश है, कभी कभी होती है खुशी। ये खुशी जाती ही तो नहीं है, सदा है, कभी कभी तो जाती है। बाबा कह रहे खुश रहते हो, लेकिन सदा एक रस उसमें अंतर आ जाता। खुश तो रहते हैं लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता। तो बाप दादा ऑटोमेटिक टीवी से सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं, और क्या देख रहे हैं कि एक दिन आप भी अपनी खुशी के चार्ट को चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात तक क्या ऐसी परसेंटेज खुशी की रहती है, वह बदलती है, चेक करना है। आजकल देखो साइंस ने भी चेकिंग की मशीन भी बहुत तेज कर दी। तो आप भी चेक करो और अविनाशी बनाओ। सभी बच्चों का बाप दादा ने भी
वर्तमान पुरुषार्थ चेक किया और क्या देखा कि पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति, कोई शक्तिशाली। तो आज बाप दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल ही है मन मना भाव। कितना बच्चे बाबा को याद कर रहे हैं। फिर बाबा ने सेवा में कहा कि तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है सबसे ज्यादा। कहते भी हो कि मन जीत जगत जीत, तो मन की गति को चेक किया तो क्या देखा बाबा ने कि मन के मालिक मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी मन आपको भी चलाता है, मन परवश भी कर देता है। बाप दादा ने देखा मन से लगन लगाते हैं, लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती। कोशिश तो करते हैं Sorry, लेकिन एकाग्र नहीं होती है। बाबा कह रहे वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराए। तो बाबा ने उसका रिजल्ट देखा कि मन को एकाग्र करना चाहते हो, लेकिन बीच बीच में भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराए। अगर एकाग्रता की शक्ति है तो अगर मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में, जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र बैठने में की आदत नहीं होती ना, हिलता रहता है कोई बंदा। तो बाबा कह रहे हैं तो मन जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना और ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। अगर ये सब चीजें हैं, एकाग्रता की शक्ति मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। जो हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो मालिकपन की शक्ति रहती है, तो निर्विघ्न बन जाते हैं, युद्ध नहीं करनी पड़ती। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई, ये अनुभूति होती स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान अर्थात फरिश्ता बन। बाबा कह रहे हैं कि एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सब प्रति स्नेह कल्याण सम्मान की वृत्ति रहती ही, अगर एकाग्रता की शक्ति है। क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति, फरिश्ता स्थिति है, स्वमान है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वंदन भी करते हो, जैसे संपन्नता का समीप समाओ, जो समय है वो समीप आता रहा। लेकिन बाबा क्या कर देख लगते थे कि चलता फिरता फरिश्ता रूप, देह भान रही थी, बिल्कुल देह की फीलिंग ही नहीं आती थी। सामने जाते रहे तो देह देखने आती थी, या फरिश्ता रूप अनुभव होता, देह नहीं आती देखने। कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी, देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की सब बच्चों ने, सब बताती हैं दादियां। बाबा ने कहा कहते हो ना कि ब्रह्मा बाप बात करते करते ऐसे लगता था जैसे बात कर भी रहा है लेकिन यहाँ नहीं है, देख रहा है लेकिन दृष्टि आलोकित, देह स्थूल दृष्टि नहीं है, देह भान से न्यारा बिल्कुल बाबा रहते थे। तो दूसरे को भी देह का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता सब। तो हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा 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 प्यारा प्यारा लगता है। अगर बोल भी रहा है तो लेकिन फिर भी न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा लगता है। तो ये वह आत्मिक प्यारा। तो ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करें और औरों को भी करें, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते। फरिश्ता सो देवता। बाबा ने कहा कि दो नंबर वन ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में भी फरिश्ता जीवन का अनुभव करा और फरिश्ता स्वरूप बन गया। तो उसी फरिश्ते स्वरूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो इसके लिए क्या करना बाबा कह रहे, इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। ये नहीं मन हम हमारे ऑर्डर में चले। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन का ही करो, तो ये मालिक पर नहीं है। हम कर रहे हैं, मन मना कर रहा है, तो इसका मतलब मालिक पर नहीं है। तो अभी कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन हो गया, सोचते नहीं है लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। तो यह है मन की वशीभूत अवस्था। अब नहीं बताइए, कभी कभी हम कुछ करना नहीं चाहते हैं वो लेकिन हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं बाबा कि यह है मन की वशीभूत अवस्था। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो ना लगती है। तो बाबा कह रहे हैं फॉलो ब्रह्मा बाप, फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है, तो मन की एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना दी। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं कि समान बनो, और शिव बाबा कहते हैं निराकारी बनो, और ब्रह्मा बाप कहते हैं कि फरिश्ता बनो। तो क्या समझे बाबा कहते, तो रिजल्ट में क्या देखा कि मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है, मन भटकता है, जाना जहां जाना चाहिए वहां जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, भटकना कहेंगे ना। फिर बाबा ने कहा कि तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, जो को कह रहे हैं बाबा कि मालिकपन की स्टेज की सीट पर सेट रहो। जब सेट होते हैं
तो अपसेट नहीं होते। जैसे हम सामान की सीट पर सेट होते हैं तो फिर कोई विघ्न नहीं आता है, तो सेट नहीं तो अपसेट हो जाते हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, कितना प्यार है, बहुत प्यार है ना। तो प्यार का रिस्पॉन्ड बाप को क्या दिया है, पूछ रहे हैं बाबा। तो बाप का भी प्यार है, तब तो आपका भी प्यार है ना। तो रिटर्न क्या दिया, समान बनना, यही रिटर्न। अच्छा, फिर बाबा डबल विदेशी से बात कर रहे हैं कि डबल विदेशी भी आए हैं, अच्छा है। डबल विदेशियों से भी मधुबन का श्रृंगार हो, इंटरनेशनल हो जाता है ना। देखो, मधुबन में वर्गीकरण की सेवा होती है, उससे आवाज चारों ओर फैलता है। आप देखेंगे जब से वर्गीकरण की सेवा शुरू की है तो आईपी क्वालिटी में आवाज ज्यादा फैल। फिर बाबा ने कहा कि जो वीवीआईपी जो की बात छोड़ो, वो तो उनको तो फुर्सत नहीं है, लेकिन बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, उससे भी आवाज तो फैलता है ना। अभी दिल्ली और कलकत्ता कर रहे हैं ना, अच्छे प्लान बना रहे हैं, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं, तो बाप दादा के पास समाचार पहुंचता रहता है। फिर बाबा ने कहा कि दिल्ली का आवाज फौरन तक पहुंचना चाहिए, सिर्फ भारत तक नहीं। फौरन से आवाज आए कि दिल्ली में ये प्रोग्राम हुआ, कलकत्ता में ये प्रोग्राम हुआ, तो ऐसी आवाज आनी चाहिए इंडिया से। तो इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से ही जागने हैं ना, तो विदेश की खबर का महत्व होता है। बाबा ने कहा कि प्रोग्राम भारत में हो और समाचार विदेश के अखबारों में पहुंचे, तब फैलेगा। प्रोग्राम भारत में हो रहा है लेकिन विदेश में उसकी चर्चा हो, तो भारत का आवाज विदेश में पहुंचे और विदेश का आवाज भारत में पहुंचे, उसका प्रभाव होता है। अच्छा है, बाबा कह रहे हैं प्रोग्राम जो बना रहे हो अच्छे बना रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा दिल्ली वालों को भी मोहब्बत के मेहनत की मुबारक देते हैं, कलकत्ता वालों को भी इन एडवांस मुबारक है। क्योंकि सहयोग, स्नेह और हिम्मत, जब तीनों बातें मिल जाती हैं तो आवाज बुलंद होता है, आवाज फैलेगा, क्यों नहीं फैलेगा। वो कह रहे अभी मीडिया वाले ये कमाल करना, सभी ने टीवी में देखा, ये टीवी में आएगा। सिर्फ ये नहीं कि वह तो भारत में भी आ रहा है और अब विदेश तक पहुंचे, सिर्फ भारत में नहीं आए। बाबा कह रहे हैं आगे कि अभी देखेंगे यह साल आवाज फैलाने का कितना हिम्मत और जोश शोर से मनाते हैं। डबल फोनर्स को बहुत उमंग है ना, बाबा कह रहे हैं। तो एक दो को देख और उमंग आता है, जो उठे वह ब्रह्मा समान। अच्छा है, तो दादी को भी संकल्प आता है, बिजी करने का तरीका अच्छा लगता है, अच्छा है, निमित है ना। फिर बाबा ने कहा कि सभी उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला फास्ट कला है, चलती कला चढ़ती कला, ये फास्ट कला नहीं। उड़ती कला फास्ट भी है और फर्स्ट लाने वाली भी। फिर बाबा ने माताओं के बारे में कहा कि माताएं हम जिन्स को जगाओ, कम से कम माताएं कोई उलाहना देने वाली ना रह जाए। माताओं की संख्या सदा ज्यादा होती है ना, तो बाप दादा को खुशी होती है, और इस ग्रुप में भी संख्या अच्छी आई है। फिर बाबा ने कुमारों की संख्या भी देखी, फिर कुमार अपने हम जिन्स को जगाओ। बाबा ने कहा कुमार ये कमाल दिखावे कि स्वप्न मात्र पवित्रता में परिपक्व। बाप दादा इसमें चैलेंज करके बताएं कि ब्रह्मा कुमार, यूथ कुमार, डबल कुमार है ना, तो ब्रह्मा कुमार भी हो और शरीर में भी कुमार हो। तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में बाबा कह रहे शरीर से भी कुमार हो और ब्रह्मा कुमार भी हो। तो आपको चेक करे पवित्रता के लिए, इसमें हाथ नहीं उठा रहे हैं बाबा कह रहे। बाबा कह रहे मैं स्वप्न तक भी अपवित्रता हिम्मत नहीं रखे, इतना पवित्र बनाना है। कुमारियों को भी बाबा ने कहा ऐसे बनना है। कुमारी अर्थात पूज्य पवित्र कुमारी। कुमार और कुमारियां ये बाप दादा को प्रॉमिस करें कि हम सभी इतने पवित्र हैं जो स्वप्न में भी संकल्प नहीं आ सकता। तब कुमार और कुमारियों की पवित्रता सेरेमनी मनाएंगे, बाबा कह रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा है, बाप दादा को पता है अपवित्रता की अविद्या हो, क्योंकि नया जन्म लिया ना, तो अपवित्रता आपके 5 जन्म की बात है। फिर बाबा ने मर्जीवा जन्म के बारे में बताया कि मर्जीवा जन्म जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म, तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। कुमार कुमारियों को ये झंडा लहराना चाहिए, पवित्र है, पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे, यह नारा लगे। तो बाबा ने कहा कि देखो कुमारियां कितनी हैं, कुमारियां आवाज फैलाती हैं, कुमार ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। बाबा ने फिर अपवित्रता का नाम निशान नहीं, ब्राह्मण जीवन माना यह है। एक भी निशान, मतलब नाम निशान नहीं होना चाहिए अपवित्रता का, तब ब्राह्मण जीवन माना। फिर बाबा ने कहा माताओं में मोह भी मोह है, जो अपवित्रता है, मोह को भी अपवित्रता बताया बाबा ने। तो माताएं भी ब्राह्मण है ना, तो ना माताओं में, ना कुमारियों में, ना कुमारों में, ना अदर कुमारों में ब्राह्मण माना ही पवित्र आता है। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो ये बड़ा पाप है, इस पाप की सजा बहुत कड़ी। बाबा ने आज ये भी दिया बताया कि ऐसे नहीं समझना, ये तो चलता ही है,
थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, नवीनता ही पवित्रता की। यहाँ जो नवीनता है ना वो पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं, अलबेले नहीं बनो बाबा करे। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा, और ब्रह्मा बाप भी धर्मराज का साथ देंगे। वही समझाने दे रहे हैं, समझा रहे हैं बच्चों। इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर में हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया है क्या है, थोड़ा नहीं बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो, इसलिए सावधान, टेंशन। अब मैंने कहा सुना ध्यान से, दोनों खाल कौन कान खोलकर सुनना। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि व्यक्ति में भी टचिंग ना हो, दृष्टि में भी टचिंग ना हो, संकल्प में भी ना। तो वृत्ति दृष्टि क्या है, क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का हमारा समीप आ रहा है। संपन्नता का समय, प्योर बनना है बिल्कुल। तो उसमें ये चीज तो पूरी ही सफेद कागज पे काला दाग, अगर कोई कमी है तो। बाबा कह रहे सभी जहां जहां से भी आए हैं, सब तरफ से आए हुए बच्चों को मुबारक है। फिर बाबा कह रहे हैं कि मन को ऑर्डर से चलाओ, सेकंड में जहां चाहो वहां मन लग जाए, टिक जाए। ये एक्सरसाइज करो, ड्रिल करो। फिर बाबा ने कहा कि अच्छा, कई बच्चे सुन रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, या सुनकर खुश भी हो रहे हैं कि साइंस के साधन वास्तव में सुखदायी आप बच्चों के लिए हैं। फिर बाबा लाद प्यार दे रहे हैं, चारों ओर के सर खजानों से सदा संपन्न बच्चों को, सदा खुश नसीब, खुशनुमा चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को, सदा मन के मालिक बन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मनजीत जगतजीत बच्चों को, सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता की पर्सनैलिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को, सदा डबल लाइट बन फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर सुनने वाले, याद करने वाले सब बच्चों को भी बहुत बहुत दिल की दुआओं सहित याद प्यार, सर को नमस्ते। ओम शांति। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। वरदान तो सुनाई दिया सुरेश भाई ने। थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं, फिर सुन लेते हैं। ओम शांति। शुक्र। ओम शांति। पहला प्रश्न है, सर खजानों से संपन्न आत्मा की निशानी क्या होगी? अर्चना बहन, अनीता बहन, दोनों। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है आज की। मन को की एकाग्रता के ऊपर बाबा ने मुरली चलाई। बाबा ने कहा कि सर्व खजाने बाबा ने सबको दिए हैं। बाबा ने कहा सर्व खजानों के तुम मालिक बन गए हो। बाबा ने हमें ज्ञान का, शक्तियों का, गुणों का खजाना दिया है, दुआओं का खजाना दिया है। बाबा कह रहे हैं बाप से भी दुआएं मिलती हैं और ब्राह्मण आत्माओं से भी दुआएं मिलती हैं। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि चेक करना है कि सर्व खजानों से संपन्न है हम। अगर हम सर्व खजानों से संपन्न हैं तो बाबा कह रहे हैं उसकी निशानी ये है कि जो सर्व आत्मा सर्व खजानों से संपन्न होगी ना, उसके नैनों से, चेहरे से और चलन से खुशी दूसरों को अनुभव होगी। स्वयं को तो होती है खुशी, जब बाबा की मुरली भी सुनते हैं, गीत भी सुनते हैं, तो अनुभूति होती है ना अंदर से खुशी की, कि कुछ मिल रहा है, कुछ प्राप्ति हो रही है। तो बाबा कह रहे हैं इस तरह से जैसे जैसे तुम खजानों से संपन्न होते जाते हो, तो दूसरों को भी तुम्हारे नैनों से, चेहरे से और चलन से खुशी की अनुभूति होगी। और जो भी आत्मा आपके संपर्क में आएगी ना, उसको कुछ अलग फीलिंग होगी। बाबा कह रहे हैं वो ये अनुभव करेगी कि ये आत्माएं कुछ न्यारी हैं, कुछ अलौकिक है, अलौकिकता है इनमें। तो बाबा कह रहे हैं कि हमारी खुशी को देख के ना, उन आत्माओं को भी चाहे थोड़े समय के लिए ही खुशी की बहुत अनुभूति होगी। तो ये बाबा ने बताया कि, और दूसरा बाबा ने बताया कि तुम्हारी वाइट ड्रेस भी कितनी न्यारी और प्यारी है।
ये व्हाइट ड्रेस को देख के रास्ते में कितने ही लोग मिलते हैं जो नहीं भी जानते, ओम शांति करते हुए, नमस्ते राम राम करते हुए जाते हैं। तो ये किसकी कमाल है जो बाबा ने इतनी सच्चाई, सफाई, सादगी और पवित्रता हमें दी है। क्योंकि व्हाइट कलर तो वैसे भी पवित्रता झलकती है, कितनी प्योरिटी उससे लगती है। तो बाबा ने वही कहा है कि जो भी तुम्हें खजाने मिले हैं उसको अपने उससे हमें दिखाने, सबको फीलिंग होनी चाहिए कि ये हमारे में भरपूर है खजाने। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अर्चना बहन है? रमन शायद नहीं है। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। ब्राह्मण आत्माओं की चंचल चलन और चेहरे से सेवा कैसे बेहतर है? बलविंदर बहन, सुमन बहन, दोनों। ओम शांति। थैंक यू रीतू बहन, बहुत अच्छे से मुरली सुनाई। मुरली है ही बड़ी अच्छी, बड़ी धारणा युक्त मुरली है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माओं के चेहरे और चलन से सेवा महत्वपूर्ण है। कैसे? कि जब हम जाते हैं ना सड़क पे भी, ये चीजें ना प्रैक्टिकल में हमें खुद महसूस भी हो रही हैं। क्योंकि दुनिया में लोग आजकल आत्माएं इतनी दुखी हैं, परेशान है, और वो जब हमें देखते हैं ना कि व्हाइट कपड़ों में कोई जा रहे हैं, तो उनके ना मन में बड़ी उत्सुकता होती है कि ये कौन है। वैसे तो अब हर किसी को परिचय मिल ही गया है, शिवानी दीदी के थ्रू जो पूरी इतनी सेवा हो रही है मीडिया के थ्रू, हर बंदा जानता ही है ब्रह्मा कुमारी है। कि हमारी व्हाइट कपड़ों से, हमारे चेहरे और चलन से जब हमें देखते हैं ना कि खुशी में रहते हैं, तो इसका जीता जागता ना, अभी जैसे मेरा प्रश्न आया ना, ऐसे मुझे प्रैक्टिकल में अनुभव भी हुआ है। और उसके अनुभव की प्रैक्टिकल ये है कि जो मेरी 2-3 फ्रेंड ज्ञान में अभी चल रही हैं, एक तो आ रही हैं रेगुलर, एक अभी 2 भी कोर्स कर रही हैं। वो हमेशा मेरे से यही पूछती थी कि तू हमेशा ही ऐसी रहती है खुश, तेरा मतलब ज्यादा कभी दुखी परेशान नहीं है। मैंने कहा बाबा साथ है ना, तो मैं हर बात में बाबा बाबा करती रहती थी। तो अब वो अनुभूति उनको इतने करीब से हुई है कि उन्होंने ये जानने की इतनी इच्छा हुई, कहते कि हमें भी ले चल वहां पर, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा मन से परेशान थी, कई दिनों से किसी परिस्थिति से जूझ रही थी। तो मैंने कहा फिर जैसे पता लग जाता ना कि आत्मा को किस चीज की जरूरत है, तो अभी उनको 1 हफ्ता ही हुआ है कोर्स करे हुए, कि एक को 6 दिन हुए हैं, एक को 2-3 दिन हुए हैं। तो आज वो प्रोग्राम में भी आई थी, इतनी खुशी से भरपूर हो गई, जैसे बाबा कहता ना खुशी में खगिया मारो। तो वो परिस्थिति का अनुभव उनको हो रहा है अब। क्यों? क्योंकि बाबा ने बोला अंतिम समय में हमारे चेहरे और चलन द्वारा ही सेवा होनी है। अब पिछले हम सिक्किम में गए थे ना, तो हम वहाँ 2-3 दिन साइट सीन करने के लिए गए। तो वहां भी रुक रुक के लोगों ने हमसे पूछा, ब्रह्मा कुमारी जैसे हाथ जोड़ के ना, जैसे हम मंदिरों के आगे से निकलते हैं हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, यानी कि नमन करते हैं ना, तो वो हमें ऐसे कर रहे थे कि अच्छा हाँ हमें भी पता है। क्योंकि सिक्किम में हम गए थे, तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने खुद ही इतना मतलब सहयोग दिया हमें हमारे प्रोग्राम में, कि इतने स्कूलों के बच्चे, कॉलेज के बच्चे हैं। तो ये वही है कि चेहरे और चलन द्वारा जो है ना, हमारी जो अब समाज की, दुनिया, देश की सेवा हो रही है ना, वो यही हो रही है। क्योंकि हम हमारी एक रस स्थिति देखकर, हमारा खुशनुमा चेहरा देखकर, क्योंकि दुनिया में आत्माएं सब परेशान है, तो बाबा ने यही बोला कि ब्राह्मण आत्माओं के चेहरे और चरण से ही सेवा अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और महत्वपूर्ण भी हो गई है। ओम शांति। हाँ जी, सुमन बहन। जी ओम शांति। बहुत सुंदर है। बाबा तो सजाता ही रहता है नए नए खजानों से हमें। और इसमें एकाग्रता की शक्ति बताई है। और प्रश्न में मेन यही है कि चलन और चेहरे से सेवा कैसे होगी। और चलन और चेहरे से हम देख ही रहे हैं, अनुभूति भी कर रहे हैं कि कैसे सेवा हो रही है। कि कहीं से भी निकलते हैं तो जो एक तो होती है खुशी, लौकिक खुशी होती है, किसी को कुछ मिला है। मगर ब्रह्मा कुमारी इसको देख के उनकी जो अलौकिक खुशी देखते हैं, जो एकदम न्यारी और प्यारी नजर आती है, तो उस खुशी को देख के सब पूछते हैं कि भाई क्या मिला है इनको। एक ऐसी खुशी, अलौकिक खुशी सबके चेहरे पे नहीं है, ढूंढ रहे हैं लोग। क्योंकि इस टाइम दुख की दुनिया है। जैसे बाबा ने कहा है ना कि भाई सर्व आत्माएं दुखी हैं बहुत ज्यादा, और ऐसा खुशनुमा चेहरा ही देखती हैं तो उनका लगता है कि एक घड़ी जैसे वाइब्रेशन फैलती है ना, वो खुश देख के एकदम उनको भी खुशी की महसूसता होती है। जैसे प्यासी आत्मा को कहते हैं ना, एक बूंद मिल जाती है, तो इसी तरह बाबा ने कहा है कि खुशी की अंजलि जो है सबको देनी है, ये ही सेवा करनी है। चेहरा और चलन यही सेवा करता है, नैनों से, आंखों से, दृष्टि से आपने यही सेवा करनी है। और बाबा ने कहा है कि सारे खजानों से जैसे सदा संपन्न है,
हम बच्चे, तो अलौकिक खुशी जो हमें मिलती है ये आगे फिर आधे कल्प तक चलती है और आधा कल्प की प्रलब्ध भी हमें मिलती है। तो ये बाबा यही चाहता है कि हमारा चेहरा खुशनुमा दूसरे भी बने हमें देख के, ये अविनाशी खुशी हमारे चेहरे के सेवा का साधन बने, जिसे हमें देख करके दूसरे भी खुश रहें और हम सदा अविनाशी खजानों से अविनाशी खुशी रखें, सदा खुश रहें। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जैसे बहनों ने बताया ना, ऐसे हमारी पॉकेट में भी हम लोग जाते हैं तो जो गार्ड्स होते हैं ना, पहले तो मतलब आराम से अभी तक कुछ नहीं वो करते थे, पर आजकल जो है, जो भी गार्ड्स हैं वो हमें अपने आप देख के ही ओम शांति हाथ जोड़ के ओम शांति बोलते हैं। तो एक बहन ने पूछा उनसे कि आपको पता है ओम शांति क्या होता है? कहते हैं हाँ हमें ये पता है, ओम शांति वाले जो है वो बाहर कुछ नहीं खाते हैं और हमें इसके बारे में कुछ फिर थोड़ा बहुत बताया, तो उसे बड़ा अच्छा लगा। तो यही है कि जो हमारी चेहरे की झलक से चेहरे पर जो है खुशी की झलक और खुश नसीबी की जो फलक दिखाई देती है, वो दूसरों को भी जो है वो खुशी की अनुभूति कराती है। उन्हें जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो खुशी की अनुभूति होती है कि इनको जो है कोई अलौकिक खुशी मिली है। तो अब जो है मतलब एक तो जो है गार्ड्स वगैरह या जो ये स्वीपर्स वगैरह हैं, वो जो है एक बहन से खड़े होके जो है वो सुन रहे थे ज्ञान। मैं पीछे से आई, फिर थोड़ा सा मैंने भी उनको बताया, तो उनको जो है वो बड़ा अच्छा सा लगा। तो उनका भी मन है कि हम आके सुने। तो हमने दीदी को बताया, तो दीदी कह रही थी कि हाँ एक बार मैं तुम्हारी पॉकेट में आऊंगी, तो आप लोग जो है सबको इकट्ठा कर लेना, जो भी मतलब इंटरेस्टेड हो सुनने के लिए, तो फिर उनको जो है थोड़ा सा ज्ञान सुनाएंगे और वो करेंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अनुभव है। थर्ड क्वेश्चन है, मन मनाभव के लिए मन की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है, स्पष्ट करें। मीतू बहन, कविता बहन। मीतू बहन है? ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। आज बाप दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन मना भव। तो मनसा वाचक कर्मणा में सर्वश्रेष्ठ सेवा मनसा सेवा ही कहलाती है। कहते भी है मन जीते जगत जीत। तो मन की गति को बाबा ने चेक करने के लिए बोला है। मन हमें ना चलाए, मैं आत्मा मन को मालिक बन के चलाऊं। कभी कभी भी मन जो है परवश ना हो, ये हमें बहुत ध्यान रखना है। और सदा शब्द को अंडरलाइन करना है, सदा मन को अपने वश में रखना है। मन में लगन भी है बाबा ने कहा, लेकिन मन की स्थिति एकाग्र फिर भी नहीं होती। और एकाग्रता की शक्ति इतनी ताकतवर है कि उससे स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई ये अनुभूति होती है। एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है उससे, एकाग्रता की शक्ति से। तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना, वो एकाग्रता से ही होगा। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मन मनाभव का जो प्रश्न है, इसमें हमको इसके प्रश्न से ही पता चल रहा है कि मन मनाभव मतलब अपने मन को मनाकर चलना, अपने मन के अनुसार, मन के अनुसार ना चल के अपने मन को अपने मन के अनुसार चला के चलना। मतलब देखो, सेवा भी करनी है तो सबसे बड़ी सेवा क्या होती है? सबसे बड़ी सेवा होती है मनसा सेवा, जो एक ही स्थान पर बैठे बैठे हम, और सबसे आसान भी होती है। एक ही स्थान पर बैठे बैठे हम मनसा सेवा कर सकते हैं, किसी को भी हम सकाश प्रदान कर सकते हैं। तो बाबा भी यही कहते हैं कि अगर मन जीत लोगे ना, तो तुम पूरा जगत जीत लोगे। मतलब अगर हमने अपने मन को जीत लिया, मन को कंट्रोल कर लिया, तो हमें कोई भी माया का आकर्षण अपनी तरफ खींच नहीं सकता। पर क्या होता है कि हमारा मन जो होता है बहुत चंचल होता है, उसकी गति बहुत तेज होती है, पता नहीं कहाँ से कहाँ एक सेकंड में पहुंच जाती है। तो बाबा यही पूछना चाहते हैं, बाबा यही पूछते हैं कि मन के मालिक बनकर मन को चलाते हो, या कभी कभी मन आपको चलाने लग जाता है? मन भी चलाता है, चलाने लग जाता है ना कई बार। दूसरे हमें आकर्षण देते हैं कि तू चल, यहाँ पर चल हमारे साथ, यहाँ पे ये होता है, वहां पे वो होता है, तो हमें आकर्षण देते हैं, खींचते हैं अपने मन की तरफ। तो हमें यही बाबा बोल रहे हैं कि कभी मन के परवश, मतलब अपने मन को खुद चलाते हो, या मन के वश परवश होकर भी चल पड़ते हो, दूसरों के मन के परवश होकर भी चल पड़ते हो, है ना? तो मन की स्थिति को हमें एकाग्र करके रखेंगे ना। जब हमारी मन की स्थिति एकदम एकाग्र हो जाएगी, तो मन की एकाग्रता से ही हमें एक रस स्थिति का अनुभव होगा कि हम क्या प्राप्ति कर रहे हैं। अगर हमारा मन स्थिर होगा ना, तो हमें उस अपनी प्राप्तियों के बारे में भी पता चलेगा।
तो मन को एकाग्र करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मन वही है कि बीच-बीच में भटक जाता है, चंचल हो जाता है। तो बाबा यही कहते हैं कि एकाग्रता की शक्ति द्वारा ही तुम अपनी अव्यक्त स्थिति को सहज अनुभव कर पाओगे। मन भटकता है, वो व्यर्थ की बातों में भटक जाता है, जिसका कोई मतलब सिर पैर ही नहीं होता। हम कई बार ऐसे ही चिंतन लेके बैठ जाते हैं, अपने मन को दे देते हैं कि वो हम बाद में सोचते हैं कि हमने कितना समय ऐसे ही व्यर्थ कर दिया, कोई बात ही नहीं थी जिसके ऊपर हमने इतना चिंतन किया। तो हम व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के संकल्पों में और व्यर्थ के व्यवहार, कई बार हमारे व्यवहार भी ऐसे हो जाते हैं कि हमारे लौकिक में ही ऐसे हो जाते हैं व्यवहार, जिनको हम चाहते तो नहीं है कि ना करें, लेकिन फिर भी व्यवहार में आके हम लोग वो काम कर देते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं है, तो कोई तो कमी है ना तुम्हारे में, इसका मतलब तुम्हारा मन सही नहीं चल रहा। तो अपने मन को वश में करना ही सबसे बड़ा योग है। ओम शांति। बहुत सुंदर कविता बहन, मितू बहन, अच्छे से समझाया। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय मन की एकाग्रता की शक्ति अधिक आवश्यक है, स्पष्ट करें। अशोक भाई, रूमी बहन। ओम शांति है। कविता बहन ने बहुत अच्छी तरीके से एकाग्रचित्ता की मन की स्थिति को बताया। सही बात है कि मन तो एक तरीके से बहरूप या इम्पोस्टर है। ये आपको जो है ऐसी ऐसी परिस्थितियों में ले जाएगा जो कभी संकल्प कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मन को चंचल घोड़ा कहा, लेकिन कितना भी चंचल घोड़ा होता है उसको भी प्रेम और अनुशासन से जो है, शक्ति से जो है उसको भी वश में किया जाता है। सेम स्थिति इस मन की भी है। कभी प्यार से, कभी इसके ऊपर जो है अनुशासन करके, सख्त करके इसको मन को टेम किया जा सकता है। क्योंकि जब तक ये मन की स्थिति, क्योंकि मन में ऐसे संकल्प विकल्प तब आते हैं अगर हमारी दिनचर्या सारे दिन की ऐसी हो। क्योंकि दिन के कई ऐसे ख्यालात होते हैं जो ना चाहते हुए कभी सब सोचते भी नहीं, ऐसी ऐसी बातों को सामने आ जाता है। खास तौर पर जब एकाग्र होकर योग में बैठते हैं, वो बातें याद आ जाएंगी, चाहे बचपन की हो, कि मेरी फलानी क्लास में मेरे साथ मेरी ऐसी फ्रेंड थी, उसके साथ हम ऐसे घूमते थे। कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। तो ये स्थिति हर एक के साथ आती है। ये क्या, मन मन को भी टेम नहीं किया है। तो ये ऐसी स्थितियां जो है हमें भटका देती हैं। इसलिए जो है दूसरे कई बार होता है हमारे व्यवहारिक जीवन में कि नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। वो नेगेटिव थॉट्स भी जो है, ये क्या, मन जो है बहुरूपिया है ना, वो ऐसे ऐसी स्थितियां दिखा देता है। तो वो भी हमारे जो है सारी चीजें जो है हमें एकाग्र करने नहीं देती है। लेकिन समय आ गया, अब ऐसा आ गया, तमो प्रधान समय है, हम समय भी दे रहे हैं, बाबा के बच्चे भी बन गए हैं। अब जो है हमारे लिए सबसे इस मन को ही एकाग्र करना बहुत जरूरी है। और तभी ये जो है हम बाबा के साथ जब योग लगाएंगे उस एक रस स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। नहीं तो ये मन हमको न जाने कहाँ कहाँ भटका के ले जाएगा। और जब हम एकाग्रता की शक्ति कर लेंगे तभी हम अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि एकाग्रता की जो शक्ति होती है उससे जो है ये सारे जितने भी विघ्न हैं हम निर्विघ्न बन जाते हैं। उसके लिए हम हर वक्त अपने मन को यही समझाना है, कभी भी कैसे खाली मन शैतान का घर। तो मन को इतना इस काम में, अपने काम में ऐसा बिजी कर दो। कौन से काम, यानी घरेलू काम की बात नहीं कर रहा हूं मैं। बाबा के गीत गुनगुनाते रहो, बाबा की मुरली का कोई पॉइंट है उसको जो है रिवाइज करते रहो। सेवा करनी है तो सेवा में अपने अपनी प्लानिंग करते रहो कि ये इस तरह सेवा करनी है। तो अपने मन को जब हम ऐसी बातों में कहते हो तो मन जो है उसको पता चल जाएगा कि मुझको अब जो है क्या करना है। तो उसी हिसाब जब हम ऐसा करेंगे तो हमें फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मन अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वश में होता चला जाएगा। फिर जैसे इस मन को चाहे वैसे चला सकते हैं। हम मन को खुला छोड़ देते हैं, इसलिए जो है मन हमें घुमाने ले जाता है। योग में बैठते हैं, बैठे थे योग करने, 45 मिनट पूरे हो जाते हैं, पता चला 5 मिनट भी सही योग नहीं हुआ। 40 मिनट तो उसने पता नहीं कहाँ कहाँ घुमा दिया। कभी बच्चे के पास, कभी बच्ची के पास, कभी कहीं, कभी किसी और रिश्तेदार, कभी कोई दिन की कोई परिस्थिति हुई उसी में उलझा दिया। ठीक कह रही कविता बहन की। बाद में पता चलता है कि हमने अपना समय किस तरह गंवा दिया है, जबकि बाद में से फुल स्टॉप लगाना था। तो फुल स्टॉप लगाना भी तभी यही सीखना पड़ेगा ना, तभी हम मन को एकाग्र कर सकेंगे। तो इस प्रकार जो है हमें अपने सबसे बढ़िया अपने स्वमान लेके बैठे, तभी मन को करें। एकाग्र होता सूर्य की किरणें चारों ओर बिखरी हुई है, लेकिन तब तक वो कितना नहीं है। लेकिन जब सूर्य की किरणों को एकाग्र करते हैं, पॉइंटेड करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के, तो आग लगा देते हैं। तो सेम स्थिति इस मन की है। इस मन को जब हम एकाग्र करेंगे, भले से 2 मिनट का एकाग्रता में आए, लेकिन ये इतनी अनुभूति करा देगा, एक रस की अनुभूति,
कि जो हमारे लिए आनंद की होगी, जिसमें हम नशे में ही रह सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, थैंक यू अशोक भाई, बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने। बाबा ने यही कहा, मेन तो यही है कि आज पापा हमारे मन की स्थिति को चेक कर रहे थे कि मन की स्थिति, हमारी मन की स्थिति क्या है। कभी खुशी का पारा, उन्होंने बोला ना कि मन का पैरामीटर भी कभी ऊपर कभी नीचे होता है, सदा एक रस नहीं रहता। तो हमें मेन अपनी फोकस करना है। वर्तमान स्थिति जैसे इतनी तमो प्रधानता बढ़ गई है, तो हमें मेन फोकस करना है कि मेरी मन की स्थिति सदा एक रस रहे। तो वो एक रस स्थिति कब होगी? जब एकाग्रता होगी। एकाग्रता होने से ही हम अव्यक्त स्थिति को पा सकेंगे। क्योंकि अगर बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जब हम योग में भी बैठते हैं तो शरीर ही मेरा हलचल में है, तो वो मन, वो तो स्थिति वहीं दिख रही है कि जहां मेरा शरीर ही स्थिर नहीं है, तो मन कहाँ से स्थिर होगा? इट मीन्स कि वो मन भटक रहा है। तो भटकने के लिए ही एकाग्रता के लिए मन की स्थिति को रख, जितनी हमारी मन की स्थिति एकाग्र होगी उतनी हमारी एक रस स्थिति होगी। तो उससे फिर क्या है कि मेरा मन किसी भी मन मेरा क्या है, अधिकार अधीन नहीं होगा। मन मेरा अधिकारी है। जहां मैं उसको जिस समय चाहूं उसको स्थित करना चाहूं उसको मैं स्थित कर सकूंगी। और एक रस जब मेरा मन एकाग्र होगा तभी तो मन बाबा में लग सकेगा। एक बाबा दूसरा ना कोई। तो बाबा यही हमसे चाह रहे हैं कि हम अपने मन को एकाग्र करें। और जब मन एकाग्र होगा तभी तो हम सबके प्रति, सब आत्माओं के प्रति हमारे में कल्याण की भावना होगी, स्नेह की भावना होगी, सबके साथ आत्मिक स्थिति होगी। तो मेन है अपने मन को एकाग्र करने की। थैंक यू बाबा, शुक्र। हाँ जी, वो सुंदर अशोक भाई और रवि बहन ने समझाया। सही है, मन की स्थिति ऐसी है। अगला प्रश्न, चलता फिरता फरिश्ता रूप देह बांध रहित, इसका क्या तात्पर्य स्पष्ट करें? प्रीति बहन और रानी बहन। प्रीति बहन का आंसर आया है, मैं उसको साउंड चला देता अच्छा, हूँ। ठीक है। शांति। ब्रह्मा बाप का जब संपन्नता का समय था तो वो चलता फिरता फरिश्ता रूप देवहीन रहित दिखाई देते थे। सामने से जाते थे तो भी देह देखने में आती थी, लेकिन फरिश्ता का स्वरूप अनुभव होता था। कर्म करते, बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारे और सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति। तो ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लग रहा था जैसे बात भी कर रहे हैं लेकिन यहाँ नहीं है, देख रहे हैं लेकिन दृष्टि अलौकिक है। ये स्थूल दृष्टि नहीं है। देह भान से न्यारे, दूसरे को भी देह का भानना है, न्यारा रूप दिखाई दे। इसको बाबा ने कहा कि देह में रहते फरिश्ता स्वरूप, हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। लेकिन न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा लगना चाहिए, आत्मिक प्यारा। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति बाबा कह रहे स्वयं भी करो और औरों को भी कराओ, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता बन नहीं सकते। तो फरिश्ता ही देवता है। तो नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता स्वरूप बन गए। तो उसी फरिश्ते रूप के साथ हम सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम चलना है। तो इसके लिए हमें मन की एकाग्रता पर अटेंशन देना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति जी। बिल्कुल ठीक बताया प्रीति बहन ने कि अगर हमें ब्रह्मा बाप से प्यार है और हम चाहते हैं कि ब्रह्मा बाप समान हम बने, तो मन को एकाग्रता करना बहुत जरूरी है। मन को हम अपने बस में करके और योग में भी भरपूर हो सकते हैं, और अपने सीट पर सेट होकर योग लगाएंगे तो हम बाप दादा से मिलन भी मनाते रहेंगे और हमारा योग बहुत अच्छे से लगेगा। कई बार हमने साकार में, जब ब्रह्मा बाप थे, तो दादियों की, बड़े बड़ों की
बहुत सारी बातें सुनी हैं और बुक भी लिखी हुई है ब्रह्मा बाप की जीवन के ऊपर। तो तब भी बताया कि जब ब्रह्मा बाप का अव्यक्त होने का टाइम आया तो वो अपना जो रोज की रूटीन होती थी वैसे ही करते थे, सभी से मिलना, ज्ञान देना, बातचीत करना, दृष्टि देना, सब कुछ कर रहे होते थे। लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने महसूस किया जो साकार के टाइम पे थे कि यहाँ शरीर से तो यहाँ बैठे हैं लेकिन शरीर के भान में नहीं है ब्रह्मा बाप। दृष्टि भी अलौकिक है, बिल्कुल दृष्टि ऐसी है कि जैसे बस कहीं दूर से किरणें निकल रही हैं, बड़ी मीठी मीठी सी दृष्टि, व्याख्यान नहीं करी जा सकती, ऐसे दृष्टि होती थी उनकी। और बातचीत करते हुए भी अपनी देह से अलग दे रही फरिश्ता टाइप बिल्कुल हो जाते थे वो। जब भी उनको देखते थे तो देखने वाले बताते हैं कि वो देह भान से न्यारा और प्यारा फरिश्ता रूप में बिल्कुल साफ साफ उन्हें अनुभव किया जा सकता था कि ये चलता फिरता न्यारा प्यारा फरिश्ता ही है, आत्मिक प्यारा है। फरिश्तेपन की अनुभूति उनसे बहुत होती थी, बहुत होती थी लास्ट समय पर। तो यही बताया है इस मुरली में भी कि अगर हमें अपना फरिश्ता स्वरूप बनाना है तो हमें अपने मन को एकाग्रता पर अटेंशन हमें देनी ही होगी। अपने मन को ऑर्डर से अपने मन को चलाएं, ना कि मन के ऑर्डर में हम चलें, या मन इधर उधर हमें भगा रहा है कि ये मत करो, वो करना है, वहां चलना है, ये करना है, तो हम मन की मान जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। हमें मालिक खुद बनना है, मन को मालिक नहीं बनाना है, तभी हम फरिश्ता स्वरूप हमारा बन पाएगा। ओम शांति जी। ओम शांति। बहुत अच्छा रानी बहन, प्रीति बहन का भी बहुत अच्छा मैसेज था। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान योग की इस पढ़ाई में फरिश्ता स्वरूप स्थिति बनाने के विशेष क्या टेंशन रखना है और क्यों? विजय भाई, रमनी भाई है क्या दोनों? मेरे ख्याल नहीं है हाँ, विजय भाई। विजय भाई का मैसेज है मेरे पास, मैं उसको रीड आउट कर देता हूँ। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता बन परम धाम में चलना है, मन की एकाग्रता पर अटेंशन देना है। पॉइंट वाइज लिखें। पहला कि मालिक बन ऑर्डर से मन को चलाओ, मन के वशीभूत नहीं होना। दूसरा फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को देखा सामने खड़े होते भी अनुभव होता था जैसे कोई फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है। मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। अगला पॉइंट, ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं कि समान बनो, फरिश्ता बनो। शिव बाप कहते हैं कि निराकारी बनो। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है मन भटकता है, जहां जाना नहीं चाहिए वहां जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? भटकना ही कहेंगे ना। और स्पेशल अटेंशन के लिए बाबा बताया कि मालिकपन के स्टेज की सीट पर सेट रहो, जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते। दूसरी विधि कि भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। भिन्न भिन्न स्थितियां जैसे अव्यक्त स्थिति, अशरीरी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी स्थिति, विदेही स्थिति, फरिश्ता स्थिति। तो इस तरह जो है समय समय पर जो हम अपनी स्थिति को इस तरह जो ये गेम की तरह खेल सकते हैं। बेहद की वृत्ति, स्थायी सब के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना, निमित्त निर्माण, निस्वार्थ भाव हो, न्यारा प्यारा होकर रहे, डबल लाइट होकर रहे। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो प्यार का रिटर्न है हमें समान बनना है। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई। बहुत सुंदर बात है। अगला प्रश्न है, माताओं के लिए बाबा ने क्या होमवर्क दिया? विनीता बहन, सुरेश बहन। ओम शांति। विनीता जी हो क्या? ओम शांति। बाबा ने आज होमवर्क बहुत सुंदर दिया। हर चीज ही तो सुंदर है, एक एक वाक्य भी सुंदर, हर बात सुंदर है, तेरी शक्ल भी सुंदर है, तेरी जो देने वाला है वो सब कुछ सुंदरता से ही दिया जा रहा है। बाबा कहता है कि माताओं को
अपने हम जिन्स को जगाना है। सभी को जगाने की मेहनत नहीं करो, प्रैक्टिस करो, उनको जगाने की सेवा करो और अपने हम जिन्स को तो जरूर जगाओ। और कोई उलाना ना रहे, ना कोई तुम्हें उलाना दे कि भाई हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। तो फिर बाबा ने देख के खुश कितने होते हैं कि माताओं की सेवा हमेशा ही ज्यादा होती है। जितनी जितनी संख्या होती है उतने उतने बाबा कहता है ना, एक को लाओ, एक जन एक को लाओ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हर ग्रुप में माताओं की संख्या होती है। फिर आगे बाबा ने साथ में कुमारों को भी जोड़ा है, भी कुमारों की संख्या भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कुमार भी अपने हम जिन्स को जगाओ। और वो कैसे जागेंगे? बाबा कहते हैं जहां भी एक बैठा हो या दो बैठे हो, बाबा का ज्ञान सुनाए बिना नहीं रहना। ये सदा के लिए, जैसे अभी बलविंदर बहन बता रही थी, भाई एक अनेक को ला सकता है। तो इसलिए बाबा ने माताओं को भी आज यही होमवर्क दिया है कि जितना हो सके, जहां भी हो सके, समय भी है माताओं के पास, ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, समय है। जहां भी बैठते हो वहीं बाबा की चर्चा करो, बाबा का ज्ञान दो। ऐसे नहीं शिवानी दीदी इतनी ऊपर चढ़ गई हैं, हर किसी को ज्ञान सुनाने वाली वो है। हर किसी को बाबा का परिचय देने के लिए हर समय हर स्टेज पर देखो कैसे ऊपर आती हैं। तो बाबा ने इसीलिए माताओं के सिर पर कलश रखा है कि माताएं ही बाबा के ज्ञान को आगे बढ़ा सकती हैं, सभी का भला कर सकती हैं। फिर आगे एक बात और भी बताई बाबा ने कि माताएं जो है ना, मोह में भी बड़ा फंसी रहती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मोह में नहीं फंसना। अगर मोह में फंसोगे तो पाप कर्म बन जाएगा। ऐसा काम नहीं करो कि कोई भी पाप कर्म बन जाए, कोई अपवित्र काम हो जाए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। बहुत सुंदर सुरेश भाई, बहुत अच्छा बताया। लास्ट क्वेश्चन है, कुमार कुमारी के लिए विशेष पवित्रता का गुण धारण करना है, पवित्रता के महत्व को विस्तार से समझाए रेणु बहन। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने बोला कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही पवित्रता है। और कुमार के लिए बाबा ने कहा कि कुमार डबल कुमार हैं, ब्रह्मा कुमार भी हैं और शरीर से भी कुमार हैं। तो स्वप्न मात्र भी अपवित्रता ना हो और प्रैक्टिकल में वो पवित्रता भी दिखाई दे। और कुमारियों को भी बाबा ने ऐसा ही बोला है कि कुमारियों को भी ऐसा ही बनना है। कुमारी अर्थात परम पूज्य पवित्र कुमारी। और फिर बाप दादा बोलते हैं कि कुमार और कुमारियां दोनों ये प्रॉमिस करो कि हम सब इतने पवित्र हैं जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ नहीं सकती। और अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता है तो ये बहुत बड़ा पाप है, जिसकी सजा भी बहुत कड़ी है। अपवित्रता में बाबा ने कहा जैसे व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लोभ, मोह आदि, या किसी को दुख देना, ये सब अपवित्रता है। और इसके अतिरिक्त दृष्टि, वृत्ति, कृति, संकल्प आदि में भी अपवित्रता की टचिंग ना हो, क्योंकि समय संपन्नता का आ रहा है और प्योर बनना है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता की पर्सनैलिटी में रहने वाले डबल लाइट बन, एकाग्रता की शक्ति धारण कर अव्यक्त फरिश्ता बन उड़ते चलो और सर्व को उड़ाते चलो और बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनो, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। थैंक यू। ओम शांति जी, बहुत सुंदर रेणु बहन। और तो अशोक भाई। थैंक यू रितु बहन। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने अपना कोई और पॉइंट शेयर करना है तो उसका स्वागत है। बाबा का गीत लगाते हैं। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है
नव दुर्गा अष्ट शक्ति स्वरूपा, तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति, तू ही है शिव शक्ति। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो जग से रहती है न्यारी, वो आत्मा है सबकी प्यारी। जो न होती प्रभावित कहीं, ये है संकीर्णता की शक्ति। पुरानी बातों को जो मन से निकाले, पुरानी बातों को जो मन से निकाले, न ईर्ष्या न द्वेष को मन में पाले। क्षमा के गुण से समेटे हर बात, वो है समेटने की शक्ति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति। भले निंदा या अपमान कोई करे, जगत माता तुम उनको स्नेह करे। तू ही तो है सहन शक्ति, ग्लानि उदासी से तू है परे। संभाले सभी के व्यवहार को, संभाले सभी के व्यवहार को, ऐसी अद्भुत समाने की शक्ति धरे, तू शक्ति धरे। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। शांत मन साक्षी दृष्टा, न कोई प्रभाव न कोई दबाव, परख शक्ति तेरा स्वभाव। निर्णय करने की गजब तुझ में शक्ति, सत्य असत्य को जान देती निष्कर्ष तू शक्ति महान। चाहे कोई तूफान आए, तूफान को भी तू तोहफा बनाए, सामना करने की शक्ति जगाए। हर कदम में सफलता तू पाए, हर कदम में सफलता तू पाए। तू है शक्ति, जगा ले तू ये स्मृति। तू शक्ति है जो सबको तारे, जो भी अपने
जीवन से हारे, सहयोग की शक्ति जगा तू, दुखियारे है तुमको पुकारे। ये समय महापरिवर्तन का, अष्ट शक्ति को भीतर जगा, विकारों रूपी रावण को शिव शक्ति बन के जला। तू ही है शक्ति स्वरूपा, तू ही तो है नव दुर्गा, अष्ट शक्ति स्वरूपा। तू है देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा। तू है शक्ति, तुझ में बसी नौ निधि, जगा ले तू ये स्मृति। तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति, तू ही है शिव शक्ति।